द्वारा जो भी लिखा हुआ साहित्य है उसको दोबारा से रिव्यू करना, उसके एक कंक्लूजन निकालना ही क्या कहलाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है। और इट हेल्प्स टू डिस्कवर व्हाट इज ऑलरेडी नोन एंड अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम एंड व्हाट मोर हैज टू बी डन। रिसर्च में अभी तक जिस फील्ड में किसी ने रिसर्चर ने रिसर्च की है उसमें क्या हो चुका है, क्या आगे रिसर्च उस फील्ड में किया जा सकता है, ये हम इस रिव्यू ऑफ लिटरेचर से फाइंड आउट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द Abdullah and Levine, the material gathered in the literature review should be included as a part of the research data since it influences the problem and research result. It can be used to compare the result and finding for the current study. हमें अभी इस पे क्या स्टडी करना चाहिए, जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, क्या रिसर्च हो चुकी है और कौन कौन से टूल्स, टेक्निक्स और डाटा किस प्रकार से लिए गए हैं, इन सबसे एक कंक्लूजन निकल के आता है कि आगे हम इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करेंगे। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। फिर इसमें डेफिनेशन आता है। लिटरेचर रिव्यू इज एन असेसमेंट ऑफ ए बॉडी ऑफ रिसर्च दैट एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चन। इससे जैसे हम पार्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन हाइपोथेसिस हमारे माइंड में जब हम किसी भी, जैसे मान लीजिए हम सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक पढ़ाया गया, आज हम पढ़े उसको और घर जाके रिवाइज किए, तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन उस पर जरूर आता है कि इसमें ऐसा क्यों होना चाहिए या ऐसा कब होना चाहिए और किस कहाँ होना चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई रिव्यू ऑफ लिटरेचर। कब क्यों कब, ये जब क्वेश्चन आता है माइंड में तब से हम क्या कहेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहेंगे। ऑर्गेनाइज्ड रिटन प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट हैज बीन पब्लिश्ड ऑन द टॉपिक बाय स्कॉलर। क्या अभी तक जो है पब्लिश हो चुका है, जो हमारे अंदर हमारे पास क्वेश्चन होगा उसका कहीं ना कहीं आंसर भी होगा। तो आंसर हमको कहाँ से मिलेगा, जब हम किसी के लिटरेचर को, किसी के विचार को, किसी के बताए हुए बात को हम पढ़ेंगे तभी। और एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैज बीन पब्लिश्ड बाय accredited scholars and researchers। वैसा कि जब हम किसी के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे इससे हमारा रिलेशन आगे इसमें डेफिनेशन हो गया। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अब इसमें 5-7 जो भी है पॉइंट्स हैं, इससे रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम कैसे किस वे में किस मैनर में करते हैं। एक गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इट शुड इंक्लूड अप टू डेट रेफरेंसेस, इसमें रेफरेंस भी होना चाहिए। जैसे हम कैसे पता करेंगे कि ये स्कॉलरली आर्टिकल वेरीफाइड है या फिर रियलिस्टिक है, तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं ये जरूर होना चाहिए। इट शुड बी सिस्टमैटिक होना चाहिए। सिस्टमैटिक होने के बाद इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, यानी इसमें जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमको मिले। इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, ये बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसमें, जो भी हम जो है स्कॉलरली आर्टिकल लेते हैं उसमें बायसनेस का मतलब है कि जैसे कि हम आनंद रिसर्च कर रहे हैं, आधा पार्टिसिपेशन आनंद का है, आधा हमारा है, आधा नहीं सर भी है उसमें मार्क्स, तो मान लीजिए हम सर को ना दें उसमें पक्षपात, बायस का मतलब पक्षपात। तो मान लीजिए सर के गाइडेंस में हम रिसर्च कर रहे हैं और सर का नाम कहेंगे, तो ये पक्षपात थोड़े ना है, तो बेईमानी है। ये तो बेईमानी हुई। ये बेईमानी हुई, मतलब कि शुड बी फ्री फ्रॉम बायस का मतलब ये है कि जिन सोर्सेज को आप पढ़ रहे हैं उनमें कोई आपकी जान पहचान का है, तो आप उसको बढ़ा चढ़ा करके बताएं कि बहुत अच्छी रिसर्च हुई है। और कोई ऐसा ग्रुप है जिसको आप लाइक नहीं करते बट उसने अच्छा काम किया है, तो आप उसको डिफेम करने की कोशिश करें या तो उसको साइट ही ना करें।
तो ये है बायसनेस। चेरी पिकिंग कहते हैं, मीन्स हमें जो मन करेगा वो हम लेंगे और जो हमारे मन में नहीं आएगा किसी वजह से उसको हम छोड़ देंगे। जबकि रिव्यू लिटरेचर में हमें दोनों को लेना है। कोई एक टॉपिक है उस पर पॉजिटिव रिजल्ट है उसको भी लेना है, नेगेटिव रिजल्ट है उसको भी लेना है। दोनों के पीछे के बैकग्राउंड को हमें जानना है और दोनों की मेथड को देखना है कि कैसे किया